बुक बैंक चलाते हैं और खिलौना बैंक चलाते हैं, जिसकी तारीफ स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी की है। तो ये क्या है, हमारे दर्शकों को बताइए। कि बच्चों के लिए यहाँ का जो स्टार्टअप है, यहाँ का जो एमएसएमई सेक्टर है, यहाँ का जो प्राइवेट प्लेयर्स है, उनके लिए डिफेंस एक्सपो इस डे ये पहली बार देश में किसी बी क्लास सिटी में हो रहा है। अभी तक मेट्रोज में होता था, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, पुणे, बेंगलुरु। पहली बार बी क्लास सिटी रांची में हो रहा है 19, 20, 21 सितंबर को खेल गांव में। हमारे आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में आप देखो कैसे ऑपरेशन सिंदूर के 23 मिनट में मात्र जीत लिया। वो 23 मिनट में तो क्या होता है, लेकिन हमारे पराक्रमी वीर जवानों ने 23 मिनट के अंदर पाकिस्तान को धूल चटा दी है। मेरा सौभाग्य रहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने हमको रशिया जाने का मौका दिया। वहाँ विक्ट्री डे परेड में मैं शामिल हुआ भारत सरकार की ओर से, और मेरा सौभाग्य रहा कि 2 दिन में 3 बार प्रेसिडेंट पुतिन से मिलने का मौका मिला। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं जेके न्यूज नेटवर्क का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं आज श्रुति आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे अपनी न्यूज नेटवर्क जेके न्यूज नेटवर्क में। आज हमारे साथ जुड़े हैं राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठ जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे जेके न्यूज नेटवर्क के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। दर्शकों, आज हम इनसे कुछ बातें करेंगे और कुछ खास जानेंगे इनके बारे में। तो सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है, सबसे पहले तो बहुत बहुत जोहार और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे जेके न्यूज नेटवर्क में। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आप बुक बैंक चलाते हैं और खिलौना बैंक चलाते हैं, जिसकी तारीफ स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी की है। तो ये क्या है, हमारे दर्शकों को बताइए। तो आप कोरोना के पीरियड में जब हम घूम रहे थे अपने क्षेत्र में, तो लॉकडाउन था। लॉकडाउन के बाद स्थितियाँ ठीक नहीं थी, तो बच्चे गांव में बोलते थे कि भाई कैसे पढ़ेंगे, अब किताब खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, कैसे आगे का काम काज चलेगा। तो ऐसे ही हम लौट रहे थे ईचागढ़ से, तो हमें दिमाग में आया कि हम सब पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद जो मेरी किताबें होती हैं, बुक्स होती हैं, वो तो कोई यूज़ नहीं है। या तो आप उसको सेल आउट कर दो या तो बांध के दुछत्ती में रख दो। तो हमने सोचा कि भाई हम एक प्रयास करते हैं और 5, 7, 10 हज़ार किताबें इकट्ठी हो जाएंगी तो हम अपने क्षेत्र में, गांव में बांटेंगे जो जिससे। तो हमने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और लोगों से अनुरोध किया कि भाई आपके यहाँ जो किताबें हैं आप पढ़ चुके, आगे आपके बेटे पढ़ चुके, कोई लॉ कर लिया, कोई बीटेक कर लिया, कोई मेडिकल है, कोई सीए की पढ़ाई कर लिए, कोई बच्चों की है। तो हमने प्रयास किया और प्रयास में जो 10,000 किताबों का हमने एक लक्ष्य रखा था, पहले ही हफ्ते वो लगभग 30-35 हज़ार किताबें आ गई। तो फिर लोगों के फोन आने शुरू हो, सोसाइटी से, एक सोसाइटी से एक जो 407 गाड़ी है वो भर भर के किताबें आने लगी। तो जिसका परिणाम है लगभग 4 लाख किताबें अब तक मेरे पास आ चुकी हैं, और उसी हिसाब से सैकड़ों किताब रोज आती हैं। और बच्चे वो अब पहले तो रांची से अगल बगल क्षेत्र से आते थे, अब तो झारखंड के हर इलाके से, इवन बंगाल से, पुरुलिया से बच्चे जब आते हैं तो मेरे बुक बैंक आ जाती हैं। तो वहाँ सिलेबस की किताबें मिलती हैं, अच्छी नॉवेल्स, इंग्लिश नॉवेल्स मिलती है। तो टेक्निकल किताबें भी हैं, जो मेडिकल के जितने भी रांची के बड़े डॉक्टर हैं सबने हमको किताबें दी। तो हर क्षेत्र की किताबें उपलब्ध है। आर्थिक रूप से कमजोर जो बच्चे हैं उनको एक मदद हो जाती है, एक प्रयास था। जब प्रधानमंत्री जी को यह पता चला तो प्रधानमंत्री जी हमको बुलाया और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो, एक काम और देते हैं तुमको। उन्होंने बताइए सर। बोलो मैं जब मुख्यमंत्री था गुजरात का तो मैंने किया था खिलौना बैंक। लोगों के यहाँ खिलौने ऐसे ही पड़े रहते हैं और वो खिलौना कोई काम का नहीं रहता है, क्योंकि बच्चा 10 दिन 15 दिन खेलता है और उसके बाद वो उसके लिए खिलौना फिर पुराना हो जाता है। तुम ये काम करो। फिर आके दूसरे दिन ही हमने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर आह्वान किया कि भाई हम खिलौना, नमो खिलौना बैंक, जिसका परिणाम हुआ कि लोग खिलौना भी देना शुरू कर दिए। तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि खिलौना आप कलेक्ट करो, जब आप ग्रामीण इलाके जाओ
तो अपनी गाड़ी में रख लेना और आंगनबाड़ी केंद्रों में आप देते जाना। आज मेरा सौभाग्य रहा कि रांची के अंदर, रांची लोकसभा के अंदर जब भी हम जाते हैं तो अपने गाड़ी में 4 कार्टून 5 कार्टून पीछे गाड़ी में 150-200 किलो रख लेते हैं और वो जाके आंगनबाड़ी केंद्रों में और फिर जो बच्चे मिलते बांट देते हैं। मतलब साथ के गांव के बच्चे जो बालू में मिट्टी में खेलते हैं, जिन्होंने खिलौना देखा नहीं, अगर उनको खिलौना देखेंगे तो देते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके चेहरे पे एक मुस्कान आ जाएगी। तो निश्चित रूप से हमने देखा कि जब खिलौना देते हैं तो स्वतः ही 50 बच्चे रहते हैं और जैसे ही खिलौना बांटना शुरू करते हैं तो 50-100 बच्चे और आ जाते हैं। तो एक अच्छा परिणाम, मेरा कुछ नहीं लगा जी। ये तो प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद था, उन्होंने मोटिवेट किया, उसको कार्य रूप दिया। मेरा पैसा लगा, कुछ नहीं लगा, एक प्रयास था, वो प्रयास सफल हुआ। दर्शकों, मतलब एक ऐसी मुहिम जिसमें आर्थिक रूप से मजबूत लोगों को भी फायदा पहुंच रहा है और जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं वैसे बच्चों को भी फायदा पहुंच रहा है। तो सर, अब आने वाले युवाएं जो हैं रांची के, उनको लेकर के आपका क्या प्लान है कि आप उनको कैसे अब राजकीय और देश के स्तर पर उन्हें आगे रखेंगे? देखो, मेरा ये मानना है कि जो आज के बच्चे हैं करियर ओरिएंटेड होते हैं, तो करियर ओरिएंटेड होना लाजमी है। किंतु आप मेडिकल क्षेत्र में जाओ, इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाओ, आप पढ़ाई के क्षेत्र में जाओ या मल्टीनेशनल में जाओ, एक क्षेत्र और है जो माँ भारती की सेवा, हमारे प्यारे न्यारे तिरंगे की रक्षा, वो है हमारी डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर में हमारे युवा तेजी से आए, उसके लिए हमने अभी, आपने देखा होगा पिछले साल नो योर आर्मी मोराबादी में 3 दिन का एग्जीबिशन किया था, जिसमें हमारे डिफेंस की ओर से जितने हथियार बड़े बड़े सब रखे गए थे, तो बच्चे आकर्षित हुए, लाखों लोग आए। अभी कुछ महीने पहले एयर शो कराया था 2 दिन का, तो लाखों लोग उसमें आए। तो फौज के प्रति आकर्षण कि हम भी भारतीय फौज में अपना फ्यूचर देखें, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है। और अभी यहाँ के बच्चों के लिए यहाँ का जो स्टार्टअप है, यहाँ का जो एमएसएमई सेक्टर है, यहाँ का जो प्राइवेट प्लेयर्स है, उनके लिए डिफेंस एक्सपो इस टेक, ये पहली बार देश में किसी बी क्लास सिटी में हो रहा है। अभी तक मेट्रोज में होता था, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, पुणे, बेंगलुरु। पहली बार बी क्लास सिटी रांची में हो रहा है 19, 20, 21 सितंबर को खेल गांव में, जहां हमारा जो डिफेंस का हमारे पीएसयूज हैं, हमारे प्राइवेट प्लेयर, हमारे स्टार्टअप बड़े बड़े जो डिफेंस में डिफेंस को इंडिजिनस करने के लिए काम करते हैं, वो उनके स्टॉल्स पे लग रहे हैं। उसके पीछे ऑब्जेक्टिव यही है कि हमारा जो रांची, धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर, यहाँ का एमएसएमई सेक्टर भी हमारी भारतीय फौज के साथ जुड़े। और हम बड़ी तेजी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में, आप देखो कैसे ऑपरेशन सिंदूर के 23 मिनट में मात्र जीत लिया। वो 23 मिनट में तो क्या होता है, लेकिन हमारे पराक्रमी वीर जवानों ने 23 मिनट के अंदर पाकिस्तान को धूल चटा दी। और वो भी महत्व इसलिए बढ़ा कि हमने अपने इंडिजिनस हथियार से, अपने स्वदेशी हथियारों से पाकिस्तान को घुटने पिला दिया। तो हमारे स्वदेशी का भाव और हम और आत्मनिर्भर हों, इसलिए यह इस टेक खेल गांव में होने वाला है, यह अपने महत्वपूर्ण है और बहुत इससे हमारे यहाँ के एमएसएमई सेक्टर को फायदा मिलेगा और डायरेक्ट रोजगार सृजन होगा। जब कोई बंदा यहाँ पे अपना फैक्ट्री ड्रोन बनाना है या कोई स्पेयर बनाना है डिफेंस के लिए, तो उद्योग है, उद्योग में करेगा तो नेचुरली है कि उसका स्कोप बढ़ेगा, वो रोजगार डेवलप होगा। तो उसके लिए एक बड़ा एक माइलस्टोन होगा ये टेक। अभी आप रूस गए थे, वहां पर भी आपने चीजों को देखा, तो भारत का सच्चा साथी कौन है, रूस या अमेरिका? नहीं, रशिया तो हमारा परंपरागत साथी है। मेरा सौभाग्य रहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने हमको रशिया जाने का मौका दिया। वहाँ विक्ट्री डे परेड में मैं शामिल हुआ भारत सरकार की ओर से।
और मेरा सौभाग्य रहा कि 2 दिन में 3 बार प्रेसिडेंट पुतिन से मिलने का मौका मिला। एक दिन लंच में हमें साथ था उनके, एक दिन डिनर में मेरे साथ था, और एक बार और 3 बार मिस्टर पुतिन से मिलने का मौका मिला। और वो सच्चे साथी हैं और प्रधानमंत्री के बहुत घनिष्ठ मित्रों में हैं। उन्होंने खुद बताया कि वो बहुत घनिष्ठ मित्र हैं। और अभी आपने देखा संघाई में एसओसी की बैठक में, संघाई संगठन की बैठक में कैसे प्रधानमंत्री और मिस्टर प्रेसिडेंट पुतिन के बीच में टेलीपैथी। तो रशिया तो हमेशा मेरा, हम सब भारत का बहुत सच्चा और बहुत मित्र है हमारा। और उस मित्र की हैसियत से मेरा सौभाग्य रहा कि रशिया मॉस्को जाने का, सेंट पीटर्सबर्ग जाने का मौका मिला। घर बैठे युवा जो अभी ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे, उन युवाओं के लिए कुछ खास मैसेज जो आप देना चाहेंगे इस पॉडकास्ट के अंत में? तो हम सबको सौभाग्य है क्योंकि भारत में जब जब संकट आया है तो महापुरुष आए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में एक महापुरुष, और मोदी जैसा शख्स कोई 10, 20, 25 साल में नहीं आता है। मोदी जैसा महापुरुष एक 300, 400 साल में। आज आप देखो, आज जो सितंबर है, 5 सितंबर है, टीचर्स डे है। आज से मात्र 12 दिन बाद प्रधानमंत्री 75 साल के हो जाएंगे, लेकिन उनकी ऊर्जा, जिस ऊर्जा से काम करते हैं, लगता है कि अभी 45-50 साल के। एक मोटिवेशन लेना चाहिए, और देश मोटिवेशन ले रहा है अपने प्रधानमंत्री मोदी से। बिना रुके, बिना थके, अनवरत काम करना। और जब प्राइम मिनिस्टर हैं, आज तक कभी आपने नहीं देखा होगा कि कोई भाई, भतीजा, कोई परिवार का आदमी प्रधानमंत्री जी के साथ या प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री आवास में दिखता हो। नहीं, पूरा जीवन उन्होंने देश के लिए दे दिया। और ये सौभाग्य है 140 करोड़ देशवासियों का। हम सब लगातार प्रेरणा लेते हैं कि राष्ट्र के लिए जीना, राष्ट्र के लिए मरना, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम के भाव से काम करना। ये प्रधानमंत्री जी हम सब को सिखाते हैं। और जिस ऊर्जा से मोदी जी काम कर रहे हैं, जो हमारा युवा है, उसी युवा के लिए उन्होंने एक संकल्प लिया है 2047 का, विकसित भारत का। आजादी के जब हम 100 साल मनाएंगे 2047 में, वो भारत कैसा होगा? वो ताकतवर भारत होगा, वो समृद्ध भारत होगा, दुनिया को नेतृत्व करने वाला भारत होगा, जो आने वाली पीढ़ी को हम देंगे। उस ओर युवा, जो आज युवा है, कोई 15 साल, कोई 20 साल का, कोई 12 साल का, ये कल का भारत, उसको हम दे जा रहे हैं। वही ब्रांड एम्बेसडर होंगे विकसित भारत के। तो मैं आपके माध्यम से सभी युवाओं को अनुरोध करना चाहूंगा कि आइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, उनके ऊर्जा को, कुछ ऊर्जा हम सब में आए, उनकी प्रेरणा से इस राष्ट्र को, भारत माता को परम वैभव तक ले जाए। और वो बिना रुके, बिना थके, राष्ट्र प्रथम के भाव से देश के लिए काम करना। तो आप सब भी ऐसे ही देश के लिए और स्वदेशी के भाव से काम करने के लिए आप निश्चित रूप से मोटिवेट होंगे विकसित भारत 2047 के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। तब तक के लिए आप देखते रहिए JK न्यूज़ नेटवर्क, आपकी बात आपके साथ। धन्यवाद।